अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह आप सबको खुशामदीद कहूँगी हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जो कि रमज़ान मुबारक के ख़ास मौके पर रखी गई है, शहर रमज़ान। और ATV की तवज्जो से आज का जो हमारा ये सेगमेंट होगा बड़ा ही अच्छा होने वाला है रोज़ की तरह। और मेरे साथ फ़ारूक हसन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपको खुशामदीद शहर रमज़ान ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और जैसा कि समरा ने बताया कि हमारा माह सयाम, हमारी खुशनसीबी है कि आप सबके साथ और हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जो यहाँ पे आते हैं उनके साथ गुजर है और बहुत सी ज़बरदस्त यहाँ पे गुफ्तगू होती है, बहुत सी हम अच्छी बातें सुनते हैं, सीखते हैं, सीखने का मौका मिलता है। और यकीनन ये बातें खाली सुनने के लिए नहीं होती, सीखने के लिए नहीं, बल्कि इन पे अमल भी करना है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसे इस महीने का इंतज़ार ना हो। हम हर साल इस एक महीने के इंतज़ार में पूरा साल गुजारते हैं। और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हमें पता चल जाता है कि इस तारीख को पहला हमारा रोज़ा होने वाला है, तैयारियाँ जो शुरू हो जाती हैं, जो रौनकें होती हैं, जो एक्साइटमेंट होती है, उसकी बात ही अलग होती है। मतलब वो भी एक ईद की तरह हमारी तैयारियां शुरू हो जाती है। रमजान का महीना जो है ना, इस बिल्कुल फेस्टिविटी का है। इसमें आपको इबादत, दिल खोल के इबादत करने का मौका मिलता है। और फिर जब इतने ज्यादा एडवांटेजेस, इतने ज्यादा बेनिफिट्स, अल्लाह ताला ने सवाब इतना ज्यादा रखा है, हर वक्त कबूलियत की घड़ी है, हर वक्त कबूलियत की घड़ी। और उसके अलावा फिर आपका जिस्मानी तौर पे भी जो आपकी एक क्लिनजिंग होती है, जैसे पूरा साल जो नहीं हो पाती, तो हर लिहाज से जो है ना ये महीना एक जबरदस्त महीना है और इसका बरकतों का महीना है। इन बरकतों से फैज़याब होना हर मुसलमान पे लाजिम है। बिल्कुल। अब चलते हैं हमारे मेहमानों की बिल्कुल जी। और हमारे साथ हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल कारी बुजुर्ग शाह अल अज़हरी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मौजूद हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक है, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं समरा। बिल्कुल जी, वो भी हमारा एक हिस्सा रहेंगे हमारी ट्रांसमिशन का। और सोशल वर्क के हवाले से बात हो जाए या जनरल फिजिशियन जो एज अ डॉक्टर बात हो जाए, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं किसी और की मदद क्यों करूं, और बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। और आज बड़ा एक ख़ास टॉपिक हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। उनका एक बहुत ख़ास काम है जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगी। सबसे पहले वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जासा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। डॉक्टर साहब, आपको भी हमने माह सियाम की ट्रांसमिशन में शामिल कर जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बातें और मुफीद बातें होंगी जो लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करेंगे, अल्लाह ताला के बरकत नाम से, और सादत हासिल करेंगे कारी बुजुर्ग शाह अल अज़हरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शी अल-लैला अन-नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश-शम्स वल-क़मरा वन-नुजूमा मुसख़ख़रातिन बिइज़्निहि यत्लुबुहु हसीसन वश-शम्स वल-क़मरा वन-नुजूमा मुसख़ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल-अम्रु तबारक
tabarakallahu rabbul alamin. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيम. तिलावत की गई आयत का बामुहावरा तर्जुमा। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है, और खुदाए रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। बेशक लोगों अपने परवरदिगार से आजिज़ी से चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना, और अल्लाह से खौफ करते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। कायद साहब, एक और सादत आपको मैं चाहूँगा कि आप हासिल करें, और कुरान की आफाकियत आपकी जो तसनीफ़ है, जिसमें आपने कुरान मजीद के हवाले से और साइंसी अलूम का उसमें क्या किस तरह से इंटीग्रेट होता है, उसके हवाले से लिखा है। मैं चाहूँगा कुछ इक़्तिबास उसमें से सुनाइए। जी, पेश करता हूँ। ये एक इक़्तिबास है बिग क्रंच के ज़िमन में। साइंस ने तवील ज़माना तहक़ीक़ के बाद इस कायनात के इख्तिताम के बारे में एक थ्योरी पेश की, जिसका नाम बिग क्रंच है, जिसका नाम बिग क्रंच है। बात यह है कि अक़्ल इंसानी अपनी इब्तिदा से लेकर लम्हे मौजूद तक अपनी फितरी तकाज़ों के पेश नज़र कायनात के मुतालिए में मसरूफ़ है, और अपनी सदियों की तहक़ीक़ के बाद साइंसदान 1976 की दहाई में इस नतीजे पर पहुँचे कि कायनात का वजूद एक बड़े गोले के शक्ल में मौजूद था। उसका तज़किरा हम बिग बैंग के अनवान के तहत कर चुके हैं। वो कायनात की इब्तिदा का जिक्र था, मुख्तलिफ कहकशाएँ वजूद में आती रहीं, और उस धमाके के असरात आज भी मौजूद नज़र आते हैं, जिसके नतीजे में यह कायनात मुसलसल फैलाव के अमल से गुजर रही है। और शायद इस हकीकत के तनाजुर में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा था कि ये कायनात अभी नातमाम है, शायद कि आ रही है दम सदाए कुन फयकून। क्या बात। अब तक कही गई इन बातों के तनाजुर में ये बात जहन में रहे कि 20वीं सदी के वो साइंसदान जिन्होंने तहक़ीक़ के बाद जो नज़रिया पेश किया था, उसकी बुनियाद अक़ल और तहक़ीक़ पर है, न कि किसी दीनी नज़रिए पर। जब ये सवाल हम कुरान मजीद से पूछते हैं तो उसका हमें जवाब 1450 साल पहले आए कुरान में दिया जा चुका है।
कुरान में फलकियाती निज़ाम का अहम मौजू हमें मिल जाता है जो अफलाक में छुपे राजों के बारे में हमारी रहनुमाई करता है और बनी नव इंसान को उनके तस्खीर की दावत देता है। बिग बैंग का आगाज़ और उसका सफ़र जारी है, ताहम इस सफ़र का यानी कायनात के फैलाव का सफ़र कब ख़त्म होगा? कायनात के सफ़र के अख्तिताम को कुरान क़यामत के नाम से ताबीर करता है। साइंस ने जिस बिग बैंग थ्योरी के हवाले से कायनात के आगाज़ का बताया था, बिल्कुल उसी तरह साइंस बिग क्रंच के हवाले से कायनात के अख्तिताम का तज़किरा करती है। तो कुरान कहता है और सूरज अपने मुस्तक़र की जानिब रवान दवा है, यह खुदाए गालिब व दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज है। यहाँ मुस्तक़र से मुराद कायनात का नुक़्ता-ए अख्तिताम है जिसे इस्लाम ने क़यामत का नाम दिया है। साइंसदानों ने इसे बिग क्रंच का नाम दिया है। हाल ही में जब साइंसदानों ने बिग क्रंच का नज़रिया पेश किया तो दुनियाए मुल्हिदीन और मुनकिरीन खुदा की ज़िंदगियों में ज़लज़ला बरपा हुआ। जिस तरह बिग बैंग थ्योरी के बमूजिब जब धमाका हुआ था और कायनात वजूद में आई थी, इसी तरह बिग क्रंच नामी धमाका होगा जिससे कायनात अपने वजूद खो देगी। क्या बात, सुभान अल्लाह। सुभान इसी के अल्लाह, बहुत साथ अच्छा। इसी के साथ एक यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना है हमने, आप लोगों की इजाज़त है। ट्रांसमिशन हमारी जारी है माह रमज़ान की, शहर रमज़ान के नाम से। एक यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू शहर रमज़ान, ATV की एक खसूसी रमज़ान की ट्रांसमिशन। मैं हूँ फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं समरा। और समरा, आप किस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, हम डॉक्टर आसिफ साहब की तरफ जा रहे हैं। और आगाज़ में मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि आज एक नया जो उनका काम है वो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो मैं एक बुक आपके पास है फारूक? जी बिल्कुल, दिखाइएगा। ग़िज़ा और शिफा। जी हाँ, तो ये इनका एक न्यू एडिशन आया है डॉक्टर साहब का, तो जरा उसके बारे में हमें बताइए कि इसमें किस तरह के न्यू एडिशंस आपने किए हैं। पहले भी ये किताब आप मुझे दे चुके हैं। जी जी बिल्कुल। इसमें जी जो मुझे ऊपर नजर आ रहा है सर्वर पे, वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाव और इलाज के इजाफों के साथ एग्जैक्टली और डेंगू के इलाज पे भी आपने बड़ा फोकस किया है। और जितनी भी मुख्तलिफ बीमारियां उनके साथ किस तरह की आपने ग़िज़ा लेनी है और किस तरह से दवा लेनी है और क्या खुराक लेनी है जो आपको वो शिफा दे सके। तो बेसिक इसका मकसद ये था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। दवा ग़िज़ा शिफा जो है ये कोई नई किताब तो है नहीं। आज इसका ये है कि नेशनल बुक फाउंडेशन ने इसका नया एडिशन माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये माशाल्लाह इजाफों के साथ है। और इसमें करंट जो बीमारी चल रही है कोरोना की बीमारी, तो उसकी बीमारी क्या है, उससे बचाव कैसे करना है, कौन सी SOPs हैं, क्या खुराक लेनी है, क़ुव्वत मुदाफ़त में कैसे इजाफा हो सकता है और बीमारी के क्या असरात होते हैं और इससे हम मिनासुल कौम कैसे बच सकते हैं, ये सारी बातें हैं। तो ये किताब दवा ग़िज़ा शिफा जो है ये मतलब पिछले 30 साल के तजुर्बों का निचोड़ है। इसमें मेडिसिन बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर हूँ मैं, प्रैक्टिस करता हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, तो बेसिकली तो मेरी तालीम MBBS की है। मगर मैं इसके साथ साथ हर्बल पे भी काम करता रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने जड़ी बूटियों में, फलों में, सब्जियों में और मुख्तलिफ मसाला जात में, इनमें भी शफा रखी है। आपका जो किचन है, आपका बावर्ची खाना असल में आपका शफा खाना है कि उसमें इतनी चीज़ें हैं। जैसे बचपन में जब हम छोटे से थे तो बीमार हुआ करते थे तो घर से ही दादी अम्मा बताया करती थी टोटका भी क्या है जी, सर में दर्द हुआ है तो मसाज कर लें, सर पे तेल लगा लें, दांत में दर्द हुआ है तो लौंग रख लें। और टोटके जो जिन्हें कहते हैं जी, टोटके, घरेलू टोटके, जो घरेलू टोटके, इसमें मैंने घरेलू टोटकों का भी जिक्र किया है और मुख्तलिफ तरीका है इलाज जो है ना कि एलोपैथिक तो आज की इजाद है ना, अभी 19th सेंचुरी के शुरू में हुआ, एंटीबायोटिक्स आई, दूसरी आई, उससे पहले तो ज्यादातर यही टोटके और हर्बल जो चीजें जड़ी बूटियां इन्हीं से इलाज होता था। सुनते हैं जो मुगलिया दौर में। मगर बात ये ना कि अब खुद जो इंसानियत इसकी तरफ रिवर्ट बैक कर रही है। अमेरिका में अब न्यूट्री फार्मा पे सबसे ज़्यादा FDA अप्रूव जो दवाइयाँ हैं वो ये आ रही हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन मशहूर हो रही है और इसी तरीके से इंडिया में भी यही। और फिर आप इसमें तिब्बे नबवी का भी जिक्र है, कुरान पाक में है, फ़ाइज़ा मरज़ तो फ़हुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला शिफा देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर बीमारी के लिए दवा है।
मगर जब बीमारी की माहियत के मुताबिक जिस्म में दवा दाखिल होती है तो वो उसका असर ज़ायल हो जाता है बीमारी का। तो इसी तरीके से अल्लाह ने जो फंगल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, हर एक का इलाज रखा है। अब देखें, अब इलाज आ गया ना, कोरोना की पहले वैक्सीन नहीं थी, अब वैक्सीन आ गई है और फिर इसके साथ एहतियाती तदाबीर भी हैं। तो इस किताब लिखने का बुनियादी मकसद ये था कि अवाम में आगाही पैदा करना कि कैसे अपनी सेहत वो बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा सा सर मैं एडिशन करना चाहूँगी और ये भी बताइएगा कि किस तरह की ग़िज़ा को लेने से हम हर बीमारी से भी बच सकते हैं, क्योंकि खाना पीना हमारे एक डेली रूटीन है। हम किस तरह के खानों को खाएं, कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें लें जिसकी वजह से हमारे एक तो इम्यून सिस्टम भी बेहतर है, जो हमें कोरोना से भी बचाएगा और वैसे भी मुख्तलिफ बीमारियों से बचाकर हमें अंदर से करें। बिल्कुल जी, इस किताब का थीम ये है कि दवा, गज़ा और शिफा कि अगर आप दवाई को गज़ाई एहतियात मद्देनजर रखते हुए बैलेंस डाइट और सादा डाइट लेते हुए और इसके साथ साथ अल्लाह से शफा के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको शफा हासिल होगी। तो इलाज में बुनियादी थीम जो मैंने इस किताब में इंट्रोड्यूस करवाया है, माशाल्लाह ये 50,000 से ज़्यादा किताब छप चुकी है और हाउस होल्ड का दर्जा अख्तियार कर चुकी है। मतलब किताब के साथ साथ जो टेली मेडिसन है, मुझे जो फ़ोन कॉल्स आती हैं कि साईं आपकी किताब पढ़ी थी तो उसमें ये था, मशहूर कालम निगार हैं अताउल हक कासमी साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कई नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा कर चुका हूँ, तो डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा आप टोटका बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि जी उनके पेशाब में प्रोटीन आ रही थी, तो मैंने उन्हें बताया कि जी आप ऐसे करें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका कालम का भी इसमें जिक्र है, मैं थोड़ा सा आप कहें तो मैं इक़्तिबास पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। तो मैंने उन्हें बताया, मैं कि जी आप ऐसे करें, 1 कप गर्म पानी लें, उसमें दालचीनी का 1 चम्मच डालें और 1 चम्मच शहद का डालें, आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा देगा। तो उन्होंने इसका ना बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है, तो मैं आपको 2-3 लाइनें हैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये है कि डॉक्टर आसिफ महमूजा जो मेरे दीवाना दोस्त हैं, मेडिकल डॉक्टर भी हैं, कलेक्टर कस्टम भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका किसी आफत की जद में आए, मौसूफ अपनी टीम के साथ इमदादी कामों के लिए पहुंच जाते हैं। मैंने उनसे यूं ही सरसरी से अंदाज में अपनी बिपता सुनाई, कहने लगे, यानी उनके पेशाब में प्रोटीन आ रही थी। अच्छा। और नेफ्रोलॉजिस्ट को उन्होंने चेक करवाया मगर कोई आराम ना आ रहा था, तो उन्होंने मुझे ये हल तजवीज़ किया कि यूं करें, दालचीनी पीस कर इसका 1 चम्मच और इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके निहार मुँह इसका कावा पिएं, 15 दिनों के अंदर प्रोटीन का नामो निशान नहीं रहेगा। तो कासमी साहब लिखते हैं, मुझे इस वक्त डॉक्टर साहब जुबैदा आपा लगे तो मगर मैंने सोचा कि इस नुस्खे में मुजरे सेहत तो कोई चीज़ नहीं, लिहाजा आजमाने में क्या हर्ज है। चनाचा मैंने नहार मुँह ये कावा पीना शुरू किया। 7 दिनों के बाद सोचा कि एक टेस्ट करवा के देखा जाए कि कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं। जब यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं कि इसमें प्रोटीन 3+ की बजाय सिर्फ ट्रेस की सतह पर आ गई थी। अभी डॉक्टर साहब की दी हुई डेडलाइन में 1 हफ्ता बाकी है। तो ये अल्लाह पाक ने मतलब इन चीज़ों में शफा रखी है। और मेडिसिन जो है, मेडिसिन आपको पता है कि केमिकल हैं, सिंथेटिक हैं। खुद जब आप एक मेडिसिन ले रहे होते हैं तो इसने बॉडी में लाजमन असर करना है और इन जिनको कहा जाता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। तो इस किताब लिखने का मकसद ये है कि अवामुन्नास को बताया जाए कि खुद से अगर आप मेडिसिन लेंगे, बगैर डॉक्टर के मशवरे से दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, जी वो 15 साल पुराना नुस्खा बाद लोग हमारे पास ला के दिखाते हैं, जी मेरे भाई को दिल की तकलीफ हुई थी तो उन्होंने ये दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दी थी तो मैं भी डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर। नहीं, और डॉक्टर साहब से पूछना तो दूर की बात, अक्सर जो है ना वो नुस्खा पास ऑन हो रहा होता है खानदान में सारा बीमारी की तशखीस कि अगर दर्द एक एग्जैक्टली ठीक हो गया है तो वही दवाइयाँ पूरे घर में सर्कुलेट पूरे खानदानों में हो रही हैं कि शायद उन पे भी ये असर कर जाए। बिल्कुल जी, इन्हीं सारी बातों को बयान करके मैंने इकट्ठा किया। ये सारे तजर्बात हैं जो 30 साल प्रैक्टिस में, आपको पता ही है कि मैं अपनी नौकरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करता हूँ, मरीजों को भी देखता हूँ। तो ये सारी मरीजों की कहानियाँ हैं। हमारे एक साहब थे, एक हॉस्टल में हम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के रहते थे, तो एक मेरे क्लास फेलो थे तो उनको तकलीफ हो गई, पेट खराब हो गया, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं रुक रही थी। तो मैंने मशवरा दिया कि क्या जी वो हो गया जी, इनको रीगल से दही बल्ले ला के खिलाएं
2 दिन हम ड्रिपें लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ, दही बल्ले खिलाए तो वो ठीक हो गया। तो ये है, तो इस तरह के ये इन दही बल्लों का इस किताब में भी जिक्र है? नहीं, वो तो अफ्तारी की वजह से याद आ गया कि शायद आपने इंतजाम किया हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कुरान पाक में भी जिक्र है, शहद के बारे में देखेंगे, फीही शिफाउल लिन्नास, तो इसमें अल्लाह पाक ने कितनी शिफा रखी है। कलौंजी का जिक्र है, दालचीनी का जिक्र है, और फिर लौंग, जैसे मैंने कहा कि जो आप अदरक, सौंफ और अजवाइन का कावा बना के ले लें तो आपका पेट में सारी इसबगोल का छिलका, और फिर इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अल्लाह पाक ने इन चीज़ों में शिफा रखी। और फिर जब मेडिसन, जैसे मैंने पहले कहा कि मेडिसन जब आप ले रहे हैं तो लाजमन आपके जिस्म में एक केमिकल जा रहा है, और केमिकल का इफेक्ट जो है, एक तो वो बीमारी के खिलाफ तो होगा ही, मगर उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट भी हो सकता है। और अगर आप डॉक्टर के मशवरे से नहीं इस्तेमाल करें, बाज़ डॉक्टर बताते हैं कि दवाई आपने मतलब है खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है या निहार मुंह लेनी है, तो उसके मुताबिक लेंगे तो सही उसका असर होगा। और डॉक्टर आपको ये मशवरा सही दे सकता है, किसी के मशवरे से या खुद से नुस्खा लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से हत्तुल इम्कान। और फिर मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस में ये रहा है कि कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल। और फिर आपको पता है, दूसरा मैं ये भी बात करूँगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी हैं, उन्होंने बहुत महंगी मेडिसिन बनाई हुई है। जो हमारी लोकल कंपनियां मेडिसिन बनाती हैं, यानी 4 रुपए की सिप्रोफ्लॉक्सासिन है आती है, तो अगर आप किसी मल्टीनेशनल की लें तो वो 64 रुपए की है। डबल द प्राइस हुई होती है। डबल नहीं, कई गुना ज्यादा प्राइस होती है। तो हमारी अपनी भी माशाल्लाह जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत अच्छी है। हम सारे अपने प्रैक्टिस में, हमारे माशाल्लाह पूरे मुल्क में 40 के करीब क्लिनिक के हम लोकल दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और माशाल्लाह उनका बड़ा इस चीज़ से आप भी इक्तफा करेंगे कि जो बाहर के ममालिक में मेडिसिन बनती हैं वो उनके लोगों के हिसाब से, वहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से बनती हैं। अब हमारे यहाँ जो दवाइयाँ बनती हैं वो हम लोगों के हिसाब से बनती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इंटरनेशनली किसी दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस तरह से असरअंदाज ही नहीं करेगी हम पर जैसे उन लोगों पे करती है। जी बिल्कुल ऐसे। और डॉक्टर साहब ये भी है कि एक दवाई जो आप पे एक दफा असर कर जाए, जरूरी तो नहीं कि हर दफा दोबारा भी हो। देखो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, आप उससे एलर्जिक हो जाते हैं या सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो फिर असर नहीं करती दोबारा। तो इसलिए दवाइयों के इस्तेमाल में बाकायदा दवा, गज़ा और शिफा, एहतियात को मद्देनजर रखें, और दवा को गज़ाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, तो शिफा के लिए अल्लाह से करें, क्योंकि शिफा तो अल्लाह नहीं देनी है ना जी। तो बाज़ औक़ात ऐसी बात होती है कि मेडिकल, इस किताब में भी एक चैप्टर ऐसा भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि जिसमें बाज़ औक़ात बीमारी की समझ नहीं आती, मगर अल्लाह से दुआ होती है तो आम से दुआएं दी और अल्लाह शिफा देते। बिल्कुल सही बात है। तो खैर अब हमें अंदाज़ा हो गया, 2 चीज़ें हमने सीखी कि अपनी ग़िज़ा को अगर हम प्रॉपर रखेंगे तो हर बीमारी से दूर रह सकते हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ में शिफा देगा। साथ साथ के डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, किसी दूसरे की बात को सुनकर। अपने हाथ में, अगर आपको नहीं इस पे अबूर हासिल, आप डॉक्टर नहीं है तो प्लीज डोंट बिकम अ डॉक्टर। एग्जैक्टली, लेट द स्पेशलिस्ट हैंडल इट। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ, आप तो हमारे साथ ही रहेंगे, रोज कुछ अच्छी चीजें आपसे हमें सीखने को भी मिलेंगी। मैं समझा आप कह रही हो कि रोज कोई अच्छी चीजें आप इफ्तारी के लिए भी लेके आए। मैं एकदम वो अब आपका दिमाग अगर उसी तरफ जा रहा है तो आप सब्र रखें, लेके जाएंगे, लेके जा रहे हैं आपको। फिलहाल हम यहाँ एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। इनको थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, उतनी देर में आप भी ब्रेक लेकर वापस आ जाए। शहर रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, ATV की ये खसूसी रमज़ान के हवाले से ट्रांसमिशन है और पूरा माह सियाम मेरा और समरा का आपके साथ रहेगा। बिल्कुल जी, और हम लोग, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी भी आ जाती है जब पता चलता है कि रोज़ आप लोगों से मुलाकात होगी और ये पूरा इतना खूबसूरत महीना जो रमज़ान मुबारक का है वो आप लोगों के साथ गुजरेगा। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि जो हमारे खुसूसी मेहमान होते हैं उनसे भी जब हम मिलते हैं तो एक अलग सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। खुसूसी मेहमान होते हैं, एक मेहमान खुसूसी होते हैं। मेहमान फर्क क्या है आपको पता है? आप बताएं। नहीं, दोनों आपने पूछा, आप बताएं ना। मुझे नहीं पता इसलिए पूछा। जो एक मेहमान सब में खास होता है, खुसूसी मेहमान खुसूसी जो वो एक ही होता है, खुसूसी मेहमान जो है वो एक से बहुत सारे होते हैं। और आज कुछ ऐसा ही है सेगमेंट में, ये हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो उन्हीं से हम, वही हमारे लिए खास है और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट हैं
और आज बहुत सारी स्किन की चीज़ों को रिलेट करेंगे उनसे और उनसे पूछेंगे उनके कुछ सवाल जो हम खास तौर पे ख़वातीन के भी जहन में होते हैं, मर्द हजरात भी पूछ सकते हैं, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से एक जनरल प्रॉब्लम है जो सबके साथ रहता है। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर फातिमा सैयद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक डॉक्टर ठाक। साहबा की पर्सनैलिटी भी इतनी प्लीजिंग है ना, स्माइलिंग फेस है, तो वैसे इस टाइम पे आके वजह का वो टाइम होता है जब एनर्जी डाउन होती है, तो बंदा अच्छा मतलब स्माइलिंग फेस देखे तो बंदा वैसे ही एनर्जाइज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, सेम टू यू गाइस। हाँ, और अब इनके जहन में ये है कि अब आप इनको कुछ ऐसी टिप्स बता देंगे जिसकी वजह से इनकी स्किन और ग्लो करने लगेगी और ये यंग लगेंगे। माशाल्लाह, ही हैज वेरी नाइस स्किन, माशाल्लाह। अब तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। इट्स अ ग्लोइंग स्किन। सही है, अब सर्टिफिकेट तो दे दिया, इसका मतलब अब हम तहकीक के साथ बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल इनसे पूछ अच्छा, वैसे सकते हैं। डॉक्टर साहब मतलब ऑन अ सीरियस नोट, मतलब रमजान मुबारक में क्योंकि कहते हैं कि पानी जिस्म में कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो क्योंकि जाती है। आपने ये फास्टिंग की खासतौर पे होती है। गर्मियों में आता है। जी हाँ, तो इसका स्किन पे डायरेक्टली क्या असर होता है? देखिए, डिहाइड्रेशन में सबसे पहली चीज़ जो मैंने पेशेंट्स में देखी है, आफ्टर रमज़ान या ईद से पहले पेशेंट आते हैं, जी रमज़ान में स्किन ख़राब होगी, इसे जल्दी से ठीक कर दें। राइट। डार्क सर्कल्स, ओह यस, नंबर 1, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नो क्योर फॉर डार्क सर्कल्स। इफ आप पड़ गए तो पड़ कोई गए, इलाज नहीं है? सीरियसली। नो, हम करते भी हैं, देन आफ्टर 3 months से बैक, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। पानी 12 ग्लास तो पिए एटलीस्ट गर्मियों में। हाँ, सर्दी में 7 to 8 इज इनफ। अब अफ्तार से पहले तो ज़ाहिर है हम लोग नहीं खा सकते, मगर सहरी में आप एटलीस्ट 3-4 ग्लास पी लिया करें। उसके बाद जब आप अफ्तार करते हैं तब भी एटलीस्ट अपना वो जो कोटा है आपने वो पूरे पानी का सहरी तक कंप्लीट करना है, बिकॉज डिहाइड्रेटेड स्किन बहुत ड्राई होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं, एंड देन एक्ने ऑफ कोर्स। तो ये डार्क सर्कल्स का नींद की कमी से भी तो कोई ताल्लुक? लाइफस्टाइल चेंज, नींद की कमी, और एक चीज़ और, मोबाइल। अच्छा, रात को हम जब आंखों पे सहूर जोर तक पड़ना, जागते हैं, exactly. सो यू हैव टू चेंज योर होल लाइफस्टाइल, यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक, जल्दी सोना और लेट के मोबाइल यूज ना करना। और ये वही सारे काम है जो अमूमन हम करते हैं। कर रहे होते हैं। और रमजान में ज्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि हम सहरी तक जागने की कोशिश कर रहे होते कोशिश करते हैं, हैं, और सो वी आर होता ऑन द ये- मोबाइल ऑल द टाइम। ठीक है। पानी कम होगा, आपने देखा है पेशेंट आते हैं एक्जिमा वाले, ठीक जी। है, दे हैव एक्जिमा ऑन देयर स्किन, जो कि खारिश की बीमारी होती है। जब आप पानी कम पी रहे होते हो और जब आप मुरगन गज़ाएं खा रहे होते हो Exactly, अफ्तार मैं में, उसी पर आने लगी थी, क्योंकि बिल्कुल। अक्सर हमारा ऑयली खानों का जो इंटेक होता है वो इतना बढ़ जाता बहुत है बढ़ जाता है। और समोसे। एग्जैक्टली हाजमे के अंदर प्रॉब्लम बिल्कुल। होना शुरू हो जाता है, बद हाजमे से हाजमा परेशानी। इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्किन। यस, और पिंपल्स एंड वो चीजें भी बहुत। गट हेल्थ, जिसको हम बड़ी आंत छोटी आंत कहते हैं ना, उसकी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्जिमा के लिए, पिंपल्स के लिए, एक्ने भी होती है, ब्रेकआउट्स होते हैं, पीले पीले दाने निकल आते हैं। Right. कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, हमारे अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है कि नो, डाइजेशन डजंट मैटर, बट इट डज मैटर। इट डज मैटर। आपका जो गट हेल्थ है इज रिलेटेड टू योर स्किन डायरेक्टली। एक्जिमा बहुत एग्जैजरेट हो जाता है। रमजान में सबसे ज्यादा एक्जिमा के पेशेंट्स आते हैं सही। बिकॉज देयर इज नो वाटर, देन दे हैविंग मुरगन गज़ाएं बहुत खा रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो वो आपकी गट हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि इवेंचुअली अगर किसी को कोई भी स्किन इशू है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है। सही। सो वाटर एंड ट्राई टू डिटॉक्सिफाई, प्रोबायोटिक्स very important to अच्छा। keep skin good in Ramadan also, and then after Ramadan also You should continue with it. exactly, but probiotics पाकिस्तान में इतने मिलते नहीं। केफर वाटर का नाम सुना होगा आपने, प्रोबायोटिक्स क्या है, जरा आसान अल्फाज में? दही, ओह, अच्छा, देखा? दही का ये नाम है प्रोबायोटिक्स। लस्सियाँ पिएं, दही खाएं। आज मैं 2 ग्लास प्रोबायोटिक्स के पीऊंगा। हाँ, Very अफ्तार good. में भी सुबह पे अच्छा केफर वाटर होता है, इट्स आल्सो रियली गुड फॉर योर इंटेस्टाइन्स, योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्किन बहुत ग्लो करती है, बट वो पाकिस्तान में भी इतना नहीं है। जी जी सही। बिल्कुल। सो यू हैव टू अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब और बताइएगा, अक्सर हम लोग जो है, अब जैसे हमारा जो डेली रूटीन है वो इतना फास्ट मूविंग हो गया है कि हम रिलाई करते हैं क्विक एंड शॉर्टकट्स के ऊपर। Yes, yes. अब ये होता है कि हम लोग मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि जी विटामिन हो गई हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशंस इस तरह की है जो आपको, आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल, आपके बाल बिल्कुल। अच्छे, स्किन अच्छी, हम उन पे रिलाई करना शुरू कर दिया हमने। विटामिन डी की कमी है तो जी मेडिकेशन पर आ जाओ, ना कि जी नेचुरल जो हमें सनलाइट विटामिन डी दे रही है हम अच्छा, उसकी तरफ ये जाएं। सनलाइट से हम टैन हो जाते हैं ना, हमारा ये मसला है बहुत तो ये मुझे ज्यादा। बताइए, ये जो हमने एक डेली आदत बना ली है इस चीज की, वो कितना ज्यादा हमारे लिए इट्स वेरी हार्मफुल।
देखिए जब आप ऊपर से आप विटामिन्स खा रहे हो, आर्टिफिशियली ले रहे हो ना, तो आपकी बॉडी बनाना छोड़ देती है, वो उस पर रिलाई करना शुरू कर देगी। जब तक वो मिल रहे हैं तब तक हाँ तो ठीक है, देन इट विल गो ऑन स्लीपिंग मोड, इस फोन आपका स्लीप मोड में चला जाता है। डॉक्टर साहब ये जो बात पूछी, इसी का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो अक्सर अब तो खैर मर्द हजरात भी कराते हैं, खवातीन ये जो ट्रीटमेंट कराते हैं फिलर्स या इस टाइप की चीजें होती है, बोटॉक्स, फिलर्स, तो क्या इसका स्किन पे Obviously. लॉन्ग टर्म होता है? देखो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। बोटॉक्स एंड फिलर्स की मैं अगेंस्ट बात नहीं करूंगी एज सच, बट एंड एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक 25 साल की लड़की आके फिलर्स बोटॉक्स करा रही है तो मैं उसको वापस भेज दूंगी, बिकॉज शी हैज हर होल लाइफ इज अहेड ऑफ एग्जैक्टली, जिसकी जरूरत हो वो जरूरत ही नहीं करवाए। है। नहीं जी, हमने आईब्रोज को यूं करना है, हमने सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स आ जाती हैं, दे वांट बिगर लिप्स, पर देखो हमारा लाइफस्टाइल, हमारी गैदरिंग, हमारा कल्चर ये चीजें अलाउ नहीं करता है। सो यू हैव टू एजुकेट देम। वाइटनिंग पे बच्चियां आ जाती हैं कि हमारा रंग काला है, हमारा रंग सांवला है, और बड़ी प्यारी लड़कियां, इट्स ऑल अबाउट स्किन टोन, उस पे भी उनको एजुकेट करना पड़ता है मुझे कि स्किन डजंट मैटर। अच्छा, और खास किस्म की कुछ कभी खुराक आप खाएं तो आपको रैशेस बिल्कुल, एलर्जीज हो जाती हैं। एलर्जीज, इसकी क्या वजह है? स्किन क्यों रिएक्ट करती है? यू जस्ट एलर्जिक टू इट, दैट्स व्हाई। नहीं, और एकदम से शुरू हो जाती है? एकदम से यू स्टार्ट इचिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद इतना इच करते हैं कि आप खून निकलना शुरू हो जाता है। बचपन से नहीं होता, एकदम से एकदम किसी से। चीज क्योंकि वो मेडिकेशन आपकी जो बॉडी के डिफरेंट डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। विटामिन डी अब तो रेयर केसेस में नजर आता है कि बच्चों में, बड़ों में ये इनकी कमियां होती हैं। और आपको पता है कोरोना भी उन पेशेंट्स को ज्यादा हुआ है जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी थी। तो इंजेक्शंस पी लो, आप लगवा लो, बट अगेन धूप लगा लो थोड़ी सी। परमानेंट इशू नहीं है ना ये, मैं इस चीज को आपसे क्लियर करवाना चाह रही हूँ कि ये सारे टेम्परेरी बेस्ड चीजें हैं। हमने वक्ती तौर के ऊपर तो अपने आप को एक शील्ड के थ्रू जो है कवर कर लिया, लेकिन वो शील्ड प्रॉपर हमारे साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाली। धूप रहेगी सारी जिंदगी। धूप लगाए, मतलब यू डोंट हैव टू बी डायरेक्ट धूप में आप खड़े और बिल्कुल आप चल रहे हैं। मॉर्निंग जब हल्की हल्की धूप निकल रही होती है वो लेने, शाम को जब ढल रही होती है थोड़ी सी वो ले लें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कोरोना क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में है, तो कहा गया कि हाइजीन के हवाले से कि हाथ धोएं, मुंह धोएं। बिल्कुल। तो आप मुंह जब बार बार साबुन से धोते हैं, कैन दैट अफेक्ट योर स्किन आल्सो? इट कॉजेज एक्सट्रीम एक्नी, एक्सट्रीम एक्नी। अच्छा, जितना मुंह को धोएंगे उतने आप पीएच बैलेंस खराब करेंगे अपने फेस का। ऑयल्स को उतार, वी नीड ऑयल, ठीक है ना, वो उतर जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग आउट। तो ये पानी से धोएं, 2 दफा दिन में धो लें, बहुत है। अच्छा। ठीक है, एंड देन इफ यू अप्लाई मेकअप तो फिर रात को अच्छी तरह साफ करके धोएं। सुन लो, हाँ, सुन लिया। तो यू डोंट हैव टू फेस को इतना वॉश ना करें। मास्क एक्नी, एग्जैक्टली, व्हेन यू वेयर मास्क आपके यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, मेरे साथ बहुत इशू हुआ है कि यहाँ पे मेरे पिंपल्स होना शुरू हो गए ये मास्क की वजह से। यस, इसका ये होता है कि आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के फिर मास्क पहनो। अच्छा, बट इफ यू हैव ऑयली स्किन देन आप मॉइस्चराइजर ना लगाओ, देन वी हैव सर्टेन क्रीम्स जो हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आप वो लगाओ एंड देन यू कैन वेयर अ मास्क और स्टिल यू विल हैव 1 or 2 एक्नी। आपका हो नहीं खैर ऑब्वियसली। हाँ, सो आई थिंक लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक दो एक्ने से हम कुर्बानी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, हम कुर्बानी दे सकते हैं। अच्छा, ग़िज़ा पे मैं थोड़ा सा आना चाहूंगी कि स्किन का डायरेक्टली लिंक आपकी ग़िज़ा से भी होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो हमें आप थोड़ा सा गाइड करें। एक तो रमज़ान भी है हमारा, बीच में वो फास्टिंग भी आ जाती है, देन इफ्तार एंड सहरी के औकात आ जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को हम अपनी लाइफस्टाइल में अभी अपनाएं, क्योंकि ये समर्स हैं, हम बहुत चीज़ें ऐसी हमें मिल जाती हैं जो हमारी स्किन को बेहतर कर सकती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोबायोटिक्स, वो क्या है? दही। सुबह दही पराठा खाएं, मैं नहीं कह रही कि आप ऑयल ना लो, 1 टीस्पून ले लो, पर सुलेमानी पराठा खा लो, बिल्कुल हल्का थोड़ा सा तेल लगा के। देखो रोजा है, पूरा दिन भी गुजारना है ना, बट एंड देन अंडे ना खाएं इफ इट डजंट सूट यू। हैव सिंपल फूड, जूसेस, प्योर फ्रूट, ये बाजार वाला जूस नहीं, आप अपना खुद घर में निकालो। एप्पल जूस, अभी हमें ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा मिल रहा है। या स्ट्रॉबेरीज, मिल्क शेक्स बनाएं। मिल्क शेक आप दही में बना लो। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध के थोड़ा सा, बिल्कुल, और दही का भी होता है, पर देन दे कैन टेक सप्लीमेंट्स। वही आ जाएगा कि प्रोबायोटिक्स लें, क्योंकि दे हैव नो अदर चॉइस। बट एक मेरे जैसा बंदा या आपके जैसा जो कि, तो दे शुड इंक्रीज द इनटेक ऑफ प्रोबायोटिक्स। पानी, ठीक है, और फाइबर रिच खाने खाएं, ओमेगा 3। अब समर में रमजान आता है, फिश तो खाई नहीं जाती। इंशाल्लाह सर्दियों में आएगा तो फिश खाएं, फिश खाएं। बिल्कुल। आपको पता है फास्टिंग इज अ एंटी एजिंग प्रोसेस। अच्छा, ये इट इज, इट कॉजेज एंटी एजिंग।
अब बाहर बहुत लोग फास्टिंग करते हैं 5 डेज से ईट 2 डेज से फास्ट, ऐसा हमारा नहीं, मंडे एंड थर्सडे भी फास्ट, ये बाहर बहुत हो रहा है बिकॉज जैसे कि इट्स एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है कि आपकी एज को एजिंग प्रोसेस स्लो कर देता है। हाँ, जाहिर है आपका सिस्टम जो है वो रीबूट एक तरह से कर रहा होता है। खाना अच्छा खाएं सहरी अफ्तार में ताकि वो मेटाबॉलिज्म और रीजनरेशन प्रोसेस हो सके, पकोड़े नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, हमें पता चल गई है। आप कितना अमल करते हैं फारूक इन बातों पे? मैं बस खुश रहता हूँ, खुश रहते हैं। सब चीज़ों का जो है ना एक ही वो है। बाकी तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं कि धूप लें, सनलाइट लें, खुराक अपनी सिंपल दही इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ लाइफस्टाइल जो इन्होंने कहा ना कि आप अपना में बंद कर दिया कि आपको अपने आप को मुतमईन रखना है, खुश रखना है और हैप्पीनेस। चलें जी, डॉक्टर फारूक ने भी हमें एक जो है वो टिप दे दी है सेहतमंद रहने की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर फातिमा, एंड बहुत अच्छी हमने अच्छी बातों को आज सीखा और ख़ास तौर पे ये फ़ायदा पहुंचाएंगी उन सारी लड़कियों को जो इन ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में घिरी रहती हैं और सोचती हैं कि इसका कोई हल नहीं है, या तो फिर हल है तो वो बड़ी मुख्तलिफ एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं। बिल्कुल सही है ना, ब्रेक पे चले। बिल्कुल जी, यहाँ पर आपका थैंक यू वेरी मच। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है शहर रमज़ान के नाम से, और पहला अशरा जो है सब मुसलमानों के लिए दुआ है कि खैरियत और आफियत से गुजरे। आमीन, आमीन। और माह सियाम बरकतों का महीना है, ऑब्वियसली 3 अशरे हैं, हर अशरे की अपनी इंपॉर्टेंस है। इसमें रहमतें भी हैं, इसमें मग़फ़िरत भी है और इसमें जहन्नम की आग से निजात भी है। तो भरपूर फ़ायदा उठाएं, बरकतें समेटें जितनी समेट सकते हैं। हमारी माह सियाम की स्पेशल ट्रांसमिशन ATV पे जो आप देख रहे हैं वो जारी रहेगी। हम आपका साथ देंगे आखिरी रोज़े तक, और अपने सेगमेंट से, अपने प्रोग्राम से, अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात भी कराते रहेंगे और बहुत ही मुफीद गुफ्तगू और तमाम तर वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त सेगमेंट अगला एग्जैक्टली रमजान पकवान जो हमारा अगला सेगमेंट है उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इजाजत भी लेनी है। बिल्कुल, उसी के साथ साथ हम आप लोगों से इजाजत भी चाहेंगे। आज की हमारी ट्रांसमिशन का इख्तिताम होता है, इंशाल्लाह फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, मजेदार पकवान के साथ और एक और नए दिन के साथ। तब तक फारूक हसन और समरा को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ तौकीर, मेरे साथ है शेफ साहिल। आज की एक और खूबसूरत सी रमज़ान की अफ्तारी के वक्त की रेसिपी। वैसे तो आप किसी वक्त भी इसको जो है ना, ये एक ऐसी रेसिपी है जो हमने ड्राइव की है, मैक्सिकन स्पेनिश इसका ओरिजिन है, लेकिन ये ज़रा देसी टाइप की, तो इसलिए हमने चाहा कि आपके साथ हम इसको शेयर करें। तो आज की ये जो रेसिपी है इसका नाम है सैंचेस। ये स्पेनिश नाम है, बड़ा कॉमन नाम है इसका, तो मैं उसी नाम से इसको बना रहा हूँ। लेकिन ये कि जब आप इसको बनता देखेंगे तो शायद नाम की इतनी अहमियत ना हो जितना ये मज़ेदार रेसिपी है। ये है सैंचेस फ्राइड विंग्स। जिस तरह से हम बनाएंगे आपके सामने, बड़े खूबसूरत, बड़े मज़ेदार तरीके से, तेज़ी से बनने हैं। इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि हमने विंग्स बाजार से लिए, ये हमने तकरीबन 6 विंग्स लिए हैं जी, और 4 विंग्स है, और इसके साथ ये पूरा विंग है। हमने इसको ना टेल भी इसके साथ ही लगाई हुई आप देख रहे हैं। अच्छी तरह से साफ किया है और स्किन के साथ है। इसका मज़ा इस स्किन के साथ आना है। तो वैसे तो हमने आपको पहले भी विंग्स की बहुत सारी रेसिपीज बना के दिखाई, जिसमें बारबेक्यू भी, उसके बाद फिर हमने और भी डिफरेंट किस्म के विंग्स बनाए। ये रेसिपी हम आपके साथ पहली दफ़ा रमज़ान मुबारक के निस्बत से हम ये रेसिपी बना रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो आपका दस्तरखान होता है उसमें ऐसी चीज़ें हों जो काफ़ी ज़्यादा हों लेकिन सस्ती हों, आपका वो बजट के अंदर रह के हम वो चीज़ें बनाते हैं। वैसे तो हम आपको ऐसी चीज़ें बना के दिखा सकते हैं कि आपका जो बटुआ वो खाली हो जाए, तो इसमें से आपके बटुए में से बहुत थोड़े पैसे निकलेंगे और बड़ी खूबसूरत किस्म की चीज़ आपके दस्तरखान पर आएगी। तो आज हमने ये जो हमने बताया आपको सैंचेस, ये एक मैक्सिकन स्पेनिश नाम है, जिस शेफ़ ने इसको बनाई थी ये रेसिपी, उसका नाम था सांचेस। तो उस निस्बत से हम उसी नाम से बना रहे हैं ताकि इसका क्रेडिट उस शेफ़ को जाए। तो सबसे पहले साहिल हमने इसको जो है हमने इसको मैदा जो इसमें इसको ये जी अच्छी तरह से हम इसको, मैं प्लेट को साइड पर कर लूँ, इसको अच्छी तरह से आपने जो है ना मैदे में, जिसे वाइट फ्लावर भी आप कहते हैं, ठीक है जी, फाइन मैदा भी कहते हैं उसमें, और ये जिस तरह से ये उठा के इसको ना थोड़ा सा झाड़े मरा दिए कि इसके अंदर तक जो है ना ये
हाँ, अगर आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे तो इसके कुछ हिस्से जो है जिनको मैदा अच्छी तरह से ना टच नहीं करेगा। अच्छा, ये करने के बाद अब इसका अगला स्टेप जो है वो है पानी। हम इसको पानी में दोबारा डुबोएंगे इसको करने के बाद फिर वापस, ताकि ये जो आप खाएं तो ये जो क्रंच है इसका फ्लावर का वो आपको अच्छी तरह से ये इसमें डाल दें। ये जी 2 स्टेप में, पहले आपने इसको जो मैदे में डाला उसको अच्छी तरह से इसको ड्रेच किया, इसको अच्छी तरह से उसमें जो है इसको लगाया, लगाने के बाद फिर आपने इसको पानी में डिप किया, पानी में डिप करने के बाद दोबारा उसी मैदे में, अगर आप चाहें तो मैदे के साथ एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे के अंदर ही आप जो ब्रेड क्रम्स है ना, जो बड़ी फाइन किस्म का बारीक ब्रेड क्रम्स है वो उसमें शामिल कर सकते हैं। ये वो टोटके हैं जो इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर घर में आपके किचन में एक्स्ट्रा पड़े हों तो ये वो चीज़ें जो आप इस मैदे में शामिल कर सकते हैं। और इस मैदे में अगर आप चाहें तो काली मिर्च और नमक वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कर लेनी चाहिए। मैं अब इनको फ्राई करूँगा और इसकी जो सॉस है वो साहिल आपके सामने वो बनाना शुरू करेंगे। और जैसे ही सॉस बनानी शुरू करेंगे फिर हम आपकी रेसिपी जो है ना, अपनी रेसिपी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये ज़रा मैं, तेल आपका गर्म होना चाहिए। आप देख रहे हैं बड़ी एहतियात से बच्चे इर्द गिर्द ना हो, क्योंकि ऑयल अगर ज्यादा गर्म हो तो आपको पता है इसमें से फिर छींटे उठते हैं। तो एहतियात से इसमें गिराए नहीं, इसमें बड़ी खूबसूरती से इसको लीजिए। सबसे पहले बटन ये साहब ने सॉस बनाएगा। इस सॉस के में हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे घर से बना हुआ मक्खन, हम मक्खन और देसी घी खुद बनाते हैं अपने लिए और ये खालस हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये फ्राई हो रहे हैं, साथ में सॉस बननी शुरू हुई है। तो सॉस मक्खन के साथ हमने पहली चीज़ जो इसमें ऐड की है वह लहसुन, गार्लिक। मैंने, आपने देखा कि जैसे हमने गिराए हैं ना विंग्स, मैंने इनको छेड़ा नहीं अभी तक। मैं थोड़ा सा इनको जरा डिप कर दूं इसमें। ये मेक श्योर कि अच्छी तरह से ये ऑयल के अंदर, और ऑयल आपने अच्छी नस्ल का इस्तेमाल करना है। जब ये एक साइड इसकी ब्राउन होगी तब ही हम इन विंग्स को छेड़ेंगे। उस वक्त हमारी जो सॉस है, अच्छा सॉस में हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ लोग जो गार्लिक नहीं पसंद करते वो थोड़ा इसकी मिकदार कम कर लें। ये लेकिन आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही, गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, हल्दी, ये चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोविड का ज़माना है, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी, आपके इम्यून को बूस्ट करेंगी ये चीज़ें। और जैसे ही गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो, आपने इनको फ्राई इस तरह से करना है इस ऑयल में कि ये अंदर तक ये पक जाए। अब इसमें हम विनेगर, अब हम इसमें डालेंगे वाइन विनेगर, ये जो वाइट वाला है। एक तो ये टेस्ट के लिए इसकी सॉस में इसकी एक एक्स्ट्रा किक होगी, ये विनेगर हम लोग यूज़ करते हैं। अक्सर हमारे चाइनीज़ में भी आप देखते हैं कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कि विनेगर का जो टेस्ट है वो सॉस के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं हमारा साइज़ इसका, हम जो रेमिकन यूज़ कर रहे हैं, इतना सा विनेगर आपने यूज़ करना है। और इसमें जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो हीट से ये जो इसकी अक्सर जो सिर्फ इसका टेस्ट बाकी रह जाएगा विनेगर का।
उसके बाद इसमें केचप भी यूज़ करेंगे। अब ये केचप थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा डालेंगे हम, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये जो रेसिपी है तो और अफ्तार में आपको पता है ज़्यादातर यही होता है कि बच्चों के लिए अपने भागदौड़ में जो चीज़ें तैयार करनी है, हमने जो जैसे पहले आपको जो छोटी छोटी रेसिपी बना के दिखाते हैं वो इसीलिए कि रमज़ान में अफ्तारी से पहले आपके पास टाइम थोड़ा होता है, तो आपने वो चीज़ें बनानी होती है जो जल्दी जल्दी से बन जाए। मैं ज़रा थोड़ा सा विंग्स को हल्का सा टच करूँगा। ये भी जब तक हमारे विंग्स जो है ना एक साइड से ब्राउन हो रहे हैं और सॉस जो है यहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे उस वक्त तक आप हमारी जो रेसिपी है ना उसको नोट कर लें, और जैसे हम वापस आएंगे आप सॉस भी फिनिश करेंगे और हमारे विंग्स भी तैयार होंगे। उस वक्त तक के लिए ज़रा प्लीज़ हमारी रेसिपी नोट कर लें। ले जी हम वापस आ चुके हैं। फ्राई करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक तो ये है कि हम जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेश ऑयल है, और ये है कि इसकी वो गोल्डन जो ब्राउन शक्ल है वो इनकी इस रेसिपी में इसकी नहीं बनेगी। उसकी दो तीन वजूहत है। एक तो ये है कि ऑयल हमारा फ्रेश है और जला हुआ ऑयल नहीं। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि लोगों का ऑयल जो है वो बड़ा जला हुआ होता है। तो आपको एक छोटी सी नसीहत समझ लें, एज ए शेफ़ बता रहा हूँ आपको, कि बाज़ार से जो चीज़ें लेते हैं वो आप इसीलिए फिर वो लोगों की बात में जो है ना पेट की तकालीफ में थोड़ा सा इजाफा इसलिए होता है कि जला हुआ ऑयल आपके जिस्म के लिए बहुत बुरा है। अब मैं इसको कितनी दफ़ा कहूँ वो कम है। कोशिश करें कि आपके जो चीज़ें जो फ्राई हैं वो साफ़ सुथरे ऑयल में हो, और इस दूसरी वजह इसका रंग इसलिए गोल्डन ब्राउन नहीं होगा कि हमने इसको वाइट मैदे में बनाया। अब ये तकरीबन कुछ जो है 5 से 7 मिनट में आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब हमारी सॉस जो है इसके अब आपने इसमें डाल रहे हैं सिराचा सॉस। शिरासा सॉस। ये मैक्सिकन सॉस है जो बेसिकली लॉन्ग चिली जो रेड है उससे ये बनती है, और ये बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती है आपको ना। अगर आप उसमें से ले लें नहीं है तो अभी हम इसमें जो चिली सॉस डालेंगे ना इसके साथ वो इसको रिप्लेस भी कर सकती है। तो थोड़ा सा इनको उसके बाद चिली गार्लिक सॉस आपने इसमें ये बाज़ार से भी मिलती है और हमने शो में भी बनाई हुई है। अगर आप पहले से हमारे शो को वॉच कर रहे हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो सारी पहले से बनी हुई हैं। उसके बाद इसमें टेस्ट ऐड करेंगे सॉल्ट और वाइट पेपर। ये जो विंग्स हैं अगर आप ट्रैवल करेंगे ना जी स्पेन में या लैटिन अमेरिका में तो ये बड़ी फेवरेट डिश है वहाँ की। लेकिन ये कि इसमें सारी लवाजमात वो है जो हमारे यहाँ पे हमारे जो टेस्ट के मुताबिक है इनको बनाने की ये भी वजह थी। तो अब ये है कि ये हमारा जो विंग्स हैं ये मुकम्मल डन है अब, और ये अब क्रंची होंगी। जब इसको सॉस में हम डालेंगे तो आप देखेंगे कि सॉस के साथ लग के इसका मज़ा बिल्कुल दुबाला हो जाएगा। ये मैं आग मैंने इनके नीचे से बंद कर दी है। विंग्स मेरे डन है, सॉस मेरी तैयार है। अब सॉस के अंदर डाल के हम इनको 30 से 40 सेकंड तक फोल्ड करेंगे इसमें। और आप इनका कलर देखें, ऑफ वाइट कलर, मामूली सा जो है ना ब्राउनिश लुक इसकी। उसकी वजह मैंने बताई कि अच्छा ऑयल और जले हुए ऑयल में अगर इसी को मैं बनाता तो इनकी जो लुक थी वो बिल्कुल ब्राउन हो जा रही थी। तो उससे मैंने आपको बताया कि मेरी बड़ी ये होती है, ये हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ आपके लिए रेसिपी ना बनाऊं जिससे आपको आपकी सेहत को नुकसान पहुंचे। अब ये चीज़ जो हमने बनाई थी जो सॉस, उस सॉस में आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है।
अगर ये सॉस ज़्यादा थिक हो तो मामूली सा इसमें पानी डाल लें ताकि ये थोड़ी सी जो है ना ये इसकी जो ये थिन हो जाए। अभी हमने इसको जब डालेंगे, इसको निकालने के बाद ये सॉस हम इनके ऊपर जो है ना इन विंग्स के साथ ऊपर भी लगाएंगे इनको। ये एक करके निकाल लें। ये मैं ये विंग्स वहाँ पे ये विंग्स जो है ना ये बड़े लोग शौक से और ख़ासकर जो वहाँ पे पार्टीज वगैरह होती हैं तो ये चीज़ वहाँ पे एज ए एपेटाइज़र जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी ये चीज़ जो है ना बड़ी ये बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी है। और ये जो सॉस इसकी बनाई है ये सॉस आपने बिल्कुल पैन में नहीं छोड़नी क्योंकि इसका जो सारा जायका है इसने आपके जो विंग्स है इनको ये आप ये देख लें। ये ज़रा मैं ऑयल उठा कर रख दूँ नीचे। ये रेसिपी ये विंग्स आज के जो है सांचेस फ्राइड विंग्स रमज़ान की ये खूबसूरत सी रेसिपी, इसको जब आप ट्राई करेंगे तब आपको मेरी ये सारी एक्सप्लेनेशन है आप इसको बिल्कुल जो है ना जस्टिफाई कर लेंगे कि हमने इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा लिया है कि एक तो ये कि ये बिल्कुल अंदर से जैसे बाहर से पके हुए हैं इसी से इनका क्रंच जो अंदर तक जाए और जब आप या बच्चे खाएंगे तो इसको बिल्कुल इंजॉय करेंगे। तो आज की ये रेसिपी मैं और साहल दोनों ने मिलकर जो आपको प्रेजेंट की है आई होप कि आपको पसंद आई होगी और रमज़ान की जो आपके दस्तरखान में बाकी चीज़ें हैं उसमें इसके लिए भी जगह बनेगी। और कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हम एक नई रेसिपी लेके आएंगे रमज़ान की मुनासबत से जो आपके दस्तरखान में हम उसको शामिल करेंगे। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे साथ साहल, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।